हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके लिए ऑल माय फ्रेंड्स आर डेड नाम की एक फ़िल्म की कहानी लेकर आई हूँ। ये एक पॉलिश फ़िल्म है और ये फरवरी 2021 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। इस फिल्म को IMDb पे 5.7 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10। और इस फिल्म में आपको तकरीबन सब कुछ ही देखने को मिल जाएगा। कॉमेडी, क्राइम, ड्रामा। और इस फिल्म में मर्डर्स को इस तरह से पोर्ट्रे किया गया है कि आपको किसी के मरने में बिल्कुल दुख नहीं होने वाला। ऐसे लोग जो सीरियस और इंटेंस सिनेमा पसंद करते हैं उन्हें मैं ये फिल्म रेकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन इट्स अ वन टाइम वॉच, तो आप सब देख सकते हो। बट देयर इज अ स्टैट्यूटरी वार्निंग कि इस फिल्म को बच्चों के साथ बिल्कुल मत देखिए। ये एक 18+ फिल्म है। इस फिल्म की कहानी ग्रेगर टेब्रास्की नाम के एक डिटेक्टिव से शुरू होती है, जो कि एक मर्डर की लोकेशन पे अपने मेंटोर का वेट कर रहा है। ग्रेगर इंस्पेक्टर किविंस्की को शैडो कर रहा है। अब किविंस्की जी को हम शर्मा जी बुला सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारी फिल्म में शर्मा जी बिल्कुल कॉमन रहते हैं, वैसे ही पॉलिश मूवीज में मैंने किविंस्की 1000 बार सुना है। हमारे शर्मा जी को केस सॉल्व करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। वो साइड पे बस मज़े लेने आए, ये देखने के लिए कि ये बाकी के मर्डर्स हुए कैसे हैं। जैसे ही वो लोग घर में एंटर करते हैं, उन्हें लाशों के ढेर बिछे दिखते हैं। क्योंकि ये ग्रेगर का पहला केस है, तो इतनी सारी लाशें देखकर उसे उल्टी आ जाती है। शर्मा जी पास पड़े टॉयलेट रोल से कुछ टॉयलेट पेपर फाड़ के उन्हें दे देते हैं, लेकिन वो ये ध्यान नहीं देते कि उस टॉयलेट पेपर पे कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद सीधा कहानी शुरू होती है पार्टी से। तो मैं आपको फिल्म के कैरेक्टर से मिलवा देती हूँ। हमारी फिल्म में ढेर सारे लव बर्ड्स हैं। तो लव बर्ड नंबर 1 है एंजेलिका और डेनियल, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल ग्लू की तरह चिपके रहते हैं। हमारी इस पार्टी के होस्ट हैं मैरिक, और फिलिप हमारे कैमरामैन हैं, जो कि सबकी फोटोज क्लिक कर रहे हैं। लव बर्ड नंबर 2 है जॉर्डन और जूलिया। सो हमारी जूलिया जी हमारी फिल्म की पंडिताइन जी हैं, जो सबका भविष्य बता रही हैं। और जॉर्डन एक पार्टी एनिमल और 1 नंबर का फ्लर्ट है। खुद तो वो ढेर सारी लड़कियों के साथ चक्कर चला रहा है, लेकिन उसको लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ बिल्कुल वफादार है। फिल्म में जैकिस नाम का एक फ्रेंच लड़का भी है, जिसकी 2 हॉट चिक गर्लफ्रेंड्स हैं। अब उन्हें गर्लफ्रेंड कहना थोड़ा अजीब रहेगा, क्योंकि ये सब बिलीवर्स हैं। ये सब गॉड में फेथ रखते हैं और इसी प्रथा को दुनिया में फैलाना चाहते हैं। हर कहानी की तरह इस कहानी में भी 2 रॉबर्ट और रफल नाम के लड़के हैं, जो लड़कियों में ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उन्हें भाव कोई भी नहीं देता। कहानी में डेरियस नाम का एक लड़का है, जिसे कि चिक मैग्नेट बुलाया जाता है, क्योंकि वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा हॉट है और लड़कियां उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पाती। इस कहानी के हमारे तीसरे और आखिरी लव बर्ड्स हैं ग्लोरिया और पॉवेल। अब इस कपल की एक खास बात है कि दोनों में 17 साल का डिफरेंस है। ग्लोरिया जहां अपनी मिड एज में है, वहीं पॉवेल अभी अपनी टीनेज में है। आई नो कहानी में थोड़े ज़्यादा किरदार हैं, तो आपको याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आप मूवी खुद से देखोगे तो आपको ये सब बिल्कुल ईजी लगेगा। कहानी के सारे कैरेक्टर्स का एक दूसरे से प्यार बहुत ज़्यादा गहरा दिखाया गया है, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ में थोड़ा सा लूप होल तो होता ही है। हमारी कहानी का कैमरामैन फिलिप जब वॉशरूम जाता है तो उसका कैमरा वहीं छूट जाता है। जूलिया अपने लिए ड्रिंक बना रही होती है और उससे थोड़ी सी ड्रिंक उसके कैमरा पर गिर जाती है। जब जूलिया कैमरा साफ करने के लिए उसे उठाती है, तो वो पिक्चर्स देखना शुरू करती है और अचानक से उसे दिखता है कि कैमरा में सिर्फ उसी की पिक्चर्स हैं। इस बात से वो थोड़ी सी इम्प्रेस हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड जॉर्डन को भूल के फिलिप को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। कहानी में हम देखते हैं कि जॉर्डन और जूलिया जितना परफेक्ट कपल एक दूसरे को दिखाते थे, वो दोनों इतने परफेक्ट कपल थे नहीं। जॉर्डन दूसरी लड़कियों पे लाइन मारता था, जो चीज़ें कि जूलिया को पसंद नहीं थी, और वहीं दूसरी तरफ जूलिया, जो कि हमारी कहानी की पंडिताइन है, वो सबको एक दूसरे का भविष्य बताती रहती थी, जो चीज़ें जॉर्डन को पसंद नहीं आती। इसलिए जूलिया फिलिप पे लाइन मारना शुरू कर देती है और वो उसे एक जॉइंट पीने के लिए बुलाती है। वहीं कहानी में एंट्री होती है हमारे पिज़्ज़ा बॉय की, जो कि ढेर सारे पिज़्ज़ा का ऑर्डर लेके आया है, जिसकी लाइफ में ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसकी माँ बीमार है, डिल्यूजनल है और उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैरिक उससे सारे पिज़्ज़ा ले लेता है और उसे कहता है कि उसके पास कैश नहीं है, इसलिए वो उसे ऑनलाइन पेमेंट करेगा। लेकिन वो
पिज्जा डिलीवरी बॉय को बेवकूफ बना के दरवाजे के बाहर ही छोड़ देता है और दरवाजा बंद कर देता है। जिस कमरे में फिलिप और जूलिया जॉइंट पी रहे हैं वहां पे उन्हें एक चाबी मिलती है। तो जूलिया वो चाबी उठाकर एक बॉक्स खोलती है जिसमें कि उसे एक लोडेड गन मिलती है। फिलिप जूलिया को समझाता है कि गन को उठाना अच्छा आइडिया नहीं है, तो उसे वो सब वापस रख देना चाहिए। लेकिन जूलिया थोड़ी कूल बनने की कोशिश करती है और धीरे धीरे जॉइंट पीते पीते दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दोनों का चल ही रहा होता है कि तब तक मैरिक दरवाजे पे आ जाता है। उसे दोनों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो वो भी मंत्रमुग्ध हो जाता है और दरवाज़ा खोल के उन्हें देखने की कोशिश करता है। लेकिन जूलिया गलती से फायर कर देती है, जो गोली की जाके मैरिक के सर के बीचों बीच लगती है और वो उड़ के गिर के मर जाता है। फिलिप और जूलिया बहुत डर जाते हैं, लेकिन फिलिप थोड़ी सी हिम्मत जुटा के मैरिक की लाश को वहां से उठाकर दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देता है। बातों ही बातों में फिलिप जूलिया को बताता है कि उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसने जो भी बातें उससे कही वो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो उसके साथ सोना चाहता था। ये सुन के जूलिया जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो ये सब बताने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और अपने कपड़े उतारकर उन्हें वॉशिंग मशीन में धोना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को धोखा देके बहुत गलत किया। अब इसके बाद आपको पूरी फिल्म में जूलिया सिर्फ वॉशिंग मशीन के पास बैठी हुई नजर आएगी, तो उसको हम कहानी से थोड़ा सा साइड कर देते हैं। रसल और रॉबर्ट, जो कि दो डेस्परेट लड़के हैं, वो पॉवेल की बूढ़ी गर्लफ्रेंड बूढ़ी कम हॉट गर्लफ्रेंड ग्लोरिया पे लाइन मारना शुरू कर देते हैं। ग्लोरिया भी उनके पूरे मजे लेती है और दोनों को जम के बेवकूफ बनाती है। कहानी में हमें पता चलता है कि हमारे लव बर्ड्स नंबर 1 जो कि एंजेलिका और डेनियल हैं, उन दोनों के बीच में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है। एंजेलिका डेनियल से खुश नहीं है, इसीलिए डेनियल की बहन उसे सलाह देती है कि उन दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। इसी दौरान हमारा पिज्जा डिलीवरी बॉय घर के अंदर आ जाता है, क्योंकि वो इतनी सर्दी में और ज्यादा वेट नहीं कर सकता। पिज्जा डिलीवरी बॉय अंदर आता है और उसे पता लगता है कि मैरिक की मौत हो चुकी है, लेकिन उसे उसकी पॉकेट में पैसे दिखते हैं, तो उसे समझ में आ जाता है कि मैरिक उससे झूठ कह रहा था। पिज्जा डिलीवरी बॉय मैरिक की जेब से सिर्फ उतने ही पैसे निकालता है जितनों की उसे जरूरत थी और बाकी पैसे वापस उसकी जेब में रख के वापस चला जाता है। इसी दौरान डेनियल एंजेलिका को प्रपोज कर देता है। एंजेलिका उसे सबके सामने मना करके एक रूम में अपने आप को बंद कर लेती है। डेनियल के पूछने पे एंजेलिका उसे बताती है कि वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि वो बोरिंग है एंड ही इज नॉट सो गुड इन बेड। कहानी के बाकी कैरेक्टर्स आपस में झगड़ा करने लगते हैं और इसी दौरान हमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पता चलती हैं। पॉवेल जब जेकिस को अपनी गर्लफ्रेंड ग्लोरिया के साथ सोया देखता है तो वो उसे पीटना शुरू कर देता है। फिलिप आके पॉवेल को मारना शुरू कर देता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि ग्लोरिया असल में फिलिप की माँ थी। फिलिप अपनी माँ से हमेशा इस चीज को लेके गुस्सा रहता था कि उसकी माँ उसकी उम्र के बच्चों के साथ भी चक्कर चलाती थी। उसी समय वहाँ जॉर्डन आ जाता है और वो फिलिप को पीटना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जूलिया और फिलिप के बीच में कुछ हुआ है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि सब एक दूसरे को पीटना शुरू कर देते हैं तो ये गलत नहीं होगा। पिज्जा डिलीवरी बॉय गम में है क्योंकि उसके घर में आग लग चुकी है और शायद उसकी माँ की मौत हो चुकी है। उसके खून से सने हुए नोट भी फट जाते हैं क्योंकि वो उन्हें धोने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए वो फेरी लाइट से पंखे पे लटक के अपनी जान दे देता है। सबके झगड़े से दूर हमारे लव बर्ड्स नंबर 1 एंजेलिका और डेनियल एक दूसरे को ये साबित कर रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए इतने भी बुरे नहीं हैं। रफल अचानक से उस बेडरूम में जाता है जहाँ की मैरिक की लाश पड़ी है और हमें पता चलता है कि रफल और मैरिक गे हैं और उनका चक्कर चल रहा था। रफल ये देखते ही गुस्से से पागल हो जाता है और वो उस इंसान को ढूंढने लगता है जिसने की मैरिक की जान ली थी। हमारी कहानी की दोनों हॉट चिक्स जो कि जेकिस की गर्लफ्रेंड्स हैं, रफल उनके हाथ में गन देकर पागल हो जाता है और उन दोनों में से एक को बैट से मार डालता है। दूसरी लड़की ये देखकर गुस्से से पागल हो जाती है और वो रफल के ऊपर अटैक कर देती है। उन दोनों की इसी छीना झपटी में कई लोग मारे जाते हैं, या हम ये कहें कि सब एक्स्ट्रास मारे जाते हैं और कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो बच जाते हैं। लेकिन सब एक एक करके अपने अपनी बेवकूफियों की वजह से या किसी दूसरे की बेवकूफी की वजह से मारे जाते हैं। जूलिया वॉशिंग मशीन के पास बैठी है और वॉशिंग मशीन से पानी लीक होने लग जाता है। ये देख के जूलिया वॉशिंग मशीन के ऊपर बैठ जाती है, लेकिन पानी लीक होता रहता है। पूरे हॉल और पूरे घर में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से सब के सब करंट लगने की वजह से मर जाते हैं। सब खत्म होने के बाद और पावर कनेक्शन जाने के बाद जूलिया जब हॉल में निकलती है तो वो जॉर्डन को मरा हुआ देखती है। रोते रोते वो गन उठाती है और उसे अपने पीछे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो गन उठा के फायर करती है और गोली सीधा जाकर एंजेलिका और डेनियल को लगती है और दोनों वहीं दम तोड़ देते हैं।
हैं। एंड में हमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता लगता है कि पिज्जा डिलीवरी बॉय एक लंबा चौड़ा सुसाइड नोट लिख के मरा था, जो कि उसने टॉयलेट पेपर पे लिखा था। जी हाँ, ये वही टॉयलेट पेपर है जिससे कि हमारे डिटेक्टिव ने उल्टी करने के बाद अपना मुंह पोंछा था। तो इन शॉर्ट ये किसी को पता नहीं लगने वाला कि सबकी मौत क्यों हुई थी। ये कहानी ज्यादा डिप्रेसिंग ना लगे, इसलिए कहानी के एंड को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के बनाया गया है। कहानी के एंड में उन सबको गॉड के पास दिखाया गया है, जहाँ की एंजेलिका और डेनियल एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। रफल और मैरिक भी एक दूसरे को अपना लेते हैं और ग्लोरिया और पॉवेल भी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। इस फिल्म को आप फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज की एकदम ऑपोजिट फिल्म कह सकते हैं। उस फिल्म की सीरीज में जहां मर्डर्स को बहुत ही डरावना और भयानक दिखाया गया है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ मर्डर्स को बहुत ही ज्यादा मजाकिया वे में प्रेजेंट किया गया है। एक भी मर्डर देख के आपको इत्तू सा दुप्पी नहीं होने वाला है। हाँ, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये फिल्म बिल्कुल देखने लायक नहीं है, बट अगर आप यंग हैं और आपको मर्डर मिस्ट्रीज या फिर पार्टी वाली मूवीज पसंद है तो आप ये देख सकते हो। और वैसे भी अगर आप 18+ हो तो ये आपके लिए एटलीस्ट वन टाइम वॉच है। अगर आप ये मूवी देखते हो तो प्लीज मुझे बताइएगा कि कहानी के शुरुआत में जो 2 चर्सी लड़के बेंच पे बैठे होते हैं उनका क्या होता है, बिकॉज फिल्म के एंड में उन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। थैंक यू।